नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7, जिसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण, जिसका प्रश्न क्रमांक 1 है। 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति को कहते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, हमारा त्रिभुज कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है। समबाहु त्रिभुज के एक कोण का माप होता है। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप 60 डिग्री होता है, 60 अंश। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है। एक त्रिभुज में माध्यिकाएं होती हैं। तो एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 है। दिए गए चित्र में x का मान होगा। तो हम देखते हैं, जब भी ऐसा साइन मिलेगा तो हम देखेंगे यहाँ 90 अंश होता है, और त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से हम इसका दोनों का मान निकाल सकते हैं। तो x का मान 30 डिग्री आएगा। ए बराबर, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है। नीचे दिए गए त्रिभुज में x और y का मान क्रमशः होगा। तो हमें ये बाह्य कोण दिया हुआ है इधर, तो बाह्य कोण और अंतः कोण का योग 180 अंश होता है। यदि 180 में से हम 120 को निकाल देंगे तो y का मान हमें 60 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से हम 50 और ये आ गया 60, 50 और 60 110 आ गया इन दोनों का। अब 180 में से यदि 110 को माइनस कर देंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, 70 और 60। प्रश्न क्रमांक 6 है। आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं, जब भी ऐसा साइन रहता है तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। तो कोण P बराबर 90 अंश होगा, और कोण Q हमें 60 अंश दिया है। तो हम R का मान ज्ञात कर सकते हैं, मतलब x का मान ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो हमने देखा कि कोण P धन कोण Q धन कोण R बराबर 180 अंश। तो कोण P का मान हमें पता है 90 है, कोण Q का मान 60 है, और कोण R का मान x है, x माना है। तो यहाँ हम देखेंगे तीनों का योग कर दिया 180, 90 और 60 को जोड़ा तो 150 अंश, और धन x बराबर 180। तो x बराबर हो जाएगा 150 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ धन का है, इधर आएगा ऋण का हो जाएगा। तो 180 में से 150 जाएंगे तो x बराबर 30 डिग्री हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमें दो कोण दिए गए हैं, तो हम ये त्रिभुज के अंतः कोणों का योग से इन y का मान प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं हम, कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। तो y धन 25 धन 35 बराबर 180 अंश। तो y धन 60, 25 और 35 को जोड़ेंगे तो 60, तो y धन 60 बराबर 180। तो y बराबर हो जाएगा 180 ऋण 60, तो y बराबर हमें 120 प्राप्त हो जाएगा। y बराबर हमें 120 प्राप्त हुआ है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कोण x और कोण y को जोड़ेंगे तो ये रैखिक युग्म बनते हैं सीधी रेखा पर, और इनका योग 180 अंश होता है। तो हम देखते हैं x प्लस वाई बराबर 180 अंश होगा। तो x धन y का मान हमने यहाँ निकाला 120, x धन 120 बराबर हो जाएगा 180। तो x बराबर हो जाएगा 180 ऋण 120, x बराबर आ जाएगा 60 अंश। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। त्रिभुज ABC की सभी भुजाएं एवं शीर्ष लिखिए। तो हम देखते हैं शीर्ष हैं इसके A, B और C, ये शीर्ष कहलाते हैं। ये जो बिंदु है A, ये B और ये C, ये शीर्ष होते हैं। भुजाएं AB भुजा है, एक ये BC भुजा है, और एक ये AC भुजा है। तो ये हमारी भुजाएं हो जाएंगी। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। किसी त्रिभुज में शीर्ष लंब की आकृति बनाकर प्रदर्शित कीजिए। तो हमने एक त्रिभुज बनाया, ये ABC त्रिभुज बनाया, और उसमें एक शीर्ष लंब बनाया है, ये AD, इसको हम शीर्ष लंब कहते हैं। जो आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। एक त्रिभुज का एक कोण 60 अंश है तथा शेष दोनों कोण बराबर हैं। बराबर कोणों में प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो माना दोनों बराबर कोण x डिग्री के हैं, x डिग्री के हैं। तो 60 धन x बराबर 180, और x और x को जोड़ेंगे तो 2x, 60 का हम यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो ये धन में है तो ऋण में जाएगा, तो 180 ऋण 60, तो 2x बराबर आ जाएगा। 180 में 60 घटाएंगे 120, तो x बराबर 120। तो x बराबर कितना होगा 120/2, यहाँ गुणा में यहाँ आएगा
पक्षांतर करेंगे तो भाग में, तो 2 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो x बराबर 60 डिग्री हमें प्राप्त हो जाएगा। तो शेष दोनों कोण 60 डिग्री और 60 डिग्री के होंगे। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में 3:2:1 का अनुपात है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार हमने माना कि तीनों कोण क्रमशः 3x, 2x और x डिग्री के हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो हमने लिया 3x धन 2x धन x बराबर 180 डिग्री। तो इनको जोड़ेंगे 3, 2, 5 और 1 6, 6x डिग्री बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो x बराबर हमें प्राप्त होगा 180/6। तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 30 डिग्री। तो हम इनमें मान रखें, x का मान आ गया 30 डिग्री। 2x देखेंगे तो 2 गुणा x की जगह 3, 2 3 6, तो मतलब 60। 2 का 30 में गुणा करेंगे तो 60 डिग्री। और 3x की जगह फिर 30 रखेंगे तो 3 3 9, मतलब 3 का 30 में गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होना चाहिए? तो हमने एक त्रिभुज बनाया, इधर इस वाली भुजा को ले लिया 12 सेंटीमीटर, इसको ले लिया 15 सेंटीमीटर, इसको मान लिया x। तो x का मान किन किन के बीच रहेगा? कौन सी संख्या रहेंगी जिनके बीच में x का मान आएगा? तो हम दो नियम यहाँ पर लगेंगे कि त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। तो हम ये 12 और 15 को जोड़ेंगे तो इसका मान हमेशा x से बड़ा आएगा, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 27। x का मान हमेशा 27 से छोटा होगा। और अब हम देखते हैं त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। तो हम देखते हैं 15 में से हम 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। तो x का मान हमेशा बड़ा होगा 3 से। तो हमने यहाँ रखा है कि 3 से x का मान बड़ा होगा और 27 से छोटा होगा। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या वह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का एक नियम होता है जिसमें हम पाइथागोरस प्रमेय को लगा सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय होती है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम देखते हैं AC का वर्ग, ये हो गया AC, ये कर्ण होता है, ये वाला, ये होता है लंब और ये होता है आधार। तो हम देखते हैं कि 5 का वर्ग, यहाँ कर्ण 5 है और लंब हमने 3 लिया है और आधार 4 लिया है। तो हम देखते हैं ये 5 का वर्ग बराबर होगा 3 के वर्ग धन 4 के वर्ग के। तो 5 का वर्ग का मतलब है 5 गुणा 5। 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा। 3 गुणा 3 करेंगे, यहाँ हम देख 5 का वर्ग करेंगे और इधर 3 का वर्ग और इधर 4 का वर्ग। 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 4 का वर्ग करेंगे तो 16। तो यहाँ 9 और 16 को हम जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। दोनों मान बराबर आए हैं, अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14। एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है एवं उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा यहाँ कि माना ये एक पेड़ था यहाँ से लेकर इधर तक, और ये 5 मीटर की ऊंचाई से यहाँ से टूट गया और टूटकर ऐसा गिर गया, ऐसा ये गिरा है पेड़। तो हमने देखा कि इसकी ऊंचाई मान लेते हैं हम x है और इसकी ऊंचाई हमें दी है कि 5 मीटर की ऊंचाई से टूटा है और भूमि से कितनी दूरी पर? यहाँ से 12 मीटर की दूरी पर यहाँ मिला हुआ है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बनता है और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ कि AC का वर्ग बराबर होगा AB के वर्ग के और धन BC के वर्ग के। तो हम देखते हैं AC हमने x माना है तो x का वर्ग बराबर होगा 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग। x का वर्ग बराबर होगा 5 25 और 12 12 144। तो 25 और 144 को जोड़ेंगे तो 169 आएगा। x² बराबर 169। तो x बराबर हो जाएगा, जब हम यहाँ से स्क्वायर का पक्षांतर करते तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लगता है, मतलब ये वर्गमूल लग जाता है और 169 का वर्गमूल होता है 13। तो x बराबर हो जाएगा 13। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई हो जाएगी
यहाँ इतने की 13 आ गई है और इतने की 5 है, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18 मीटर हो जाएगी पूरे पेड़ की ऊंचाई। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक त्रिभुज में एक शीर्ष लंब एवं माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकती है। तो हम देखते हैं इसमें कुछ नियम लगेंगे जिनको जानने का प्रयास करते हैं। त्रिभुज एबीसी में एडी एक माध्यिका है। ये त्रिभुज एबीसी बनाया, इसमें एडी माध्यिका ले ली। माध्यिका ये सामने माध्यिका जैसे ए से डालते हैं तो ये समभुजा को समान दो भागों में विभक्त करती है, तो बी डी बराबर डी सी होगा यहाँ। तो हम देखते हैं कि त्रिभुज ए डी बी और तथा त्रिभुज ए डी सी में ए बी बराबर ए सी क्योंकि ये और बी डी बराबर होगा सी डी के तथा ए डी बराबर ए डी। ये तीनों भुजाएं हमने बराबर कर दी हैं, अतः हम इन दोनों त्रिभुज को त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम, ये चिन्ह होता है सर्वांग सम का। सर्वांग सम का अर्थ होता है सभी अंग समान। त्रिभुज ए डी सी होगा। अतः यहाँ पर जो अभिग्रहित लग रहा है वो है भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजाएं बराबर की हैं, इसलिए भुजा 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 अभिग्रहित से क्या होगा कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध होगा। अब सर्वांग सम सिद्ध होते हैं तो इनके सभी अंग समान होते हैं, इनकी भुजाएं भी समान होंगी और इनके कोण भी समान होंगे। अतः चूंकि त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए डी सी के, अतः कोण ए डी बी मतलब ए डी बी और कोण ए डी सी ये दोनों भी बराबर होंगे। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है तथा इस त्रिभुज में माध्यिका एवं शीर्षलंब एक ही रेखाखंड होता है। अगले अध्याय के लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।